हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचरविल। मेरा नाम है प्राची जोधा और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। इसमें हम बात करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग की, जो कि जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जिसको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि काउंसलिंग कैसे करनी है, शुरू कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाएँ, क्या करना है, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें बेटा जी। ओके, लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली काउंसलिंग करवाएगा कौन। ठीक है, कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, दैट इज योर एमसीसी। एमसीसी आपकी काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, और ये 15% सीटों की काउंसलिंग करवाती है। अभी एग्जैक्टली 15% है क्या, देखो यार, टोटल 100% सीट है। ठीक है, उसमें से 15% जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए रहती है और बाकी जो बची हुई है वो स्टेट काउंसलिंग के लिए रहती है। तो वो जो 15% सीट है उसके लिए जो काउंसलिंग करवाता है वो है आपका एमसीसी। ठीक है, इतना क्लियर है। लो यार, एक एक बातें आपको क्लियर कट समझा देते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी कमेटी काउंसलिंग करवाने वाली है, सबसे पहले आपकी एमसीसी काउंसलिंग करवाने वाली है। ठीक है, और कितनी परसेंट सीटों की काउंसलिंग होने वाली है, 15% सीटों की काउंसलिंग होने वाली है। इतना क्लियर है। ठीक है, ओके। और किस किस चीज की हम लोग काउंसलिंग करेंगे बेटा जी, हम लोग ऑल इंडिया कोटा सीट्स की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। हम जितनी भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी ईएसआईसी की यूनिवर्सिटीज है हम उसके बारे में बात करेंगे और आपके एएफएमसी के जो इंस्टीट्यूट है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो आपकी, मैंने आपको बताया कि 15% जो सीटें हैं, अगर उसके बारे में आपका एमसीसी काउंसलिंग करवा रहा है तो जो 85% रह गई है वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंदर जाती है। ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको स्टेट काउंसलिंग के बारे में अभी नहीं बता रही हूँ, मैं अभी सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात करूंगी। स्टेट का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी इतना क्लियर है। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं अलग से शॉर्ट बना के आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है बेटा जी, चलो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड एग्जैक्टली क्या बोल रही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट के बारे में अभी बात करूंगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, हम पेमेंट करेंगे, हम चॉइस फिल करेंगे, हम चॉइस लॉक करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली किस चीज का काउंसलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम 15% वो जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है उसके बारे में काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद में 15% जो ईएसआईसी की सीट्स है उसकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। फिर 15% जो आपकी डीयू की आईपीयू की सीट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है जो कि बीडीएस करवाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है 100% उनकी जो सीट्स है हम उनके बारे में बात करेंगे। इसका थोड़ा अलग लोचा है यार, ये क्या करता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। फिर आपका एएफएमसीएम उसके बारे में बात करेंगे और हम बीएससी जो नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, इतना क्लैरिटी है, आगे बढ़े। अब ये है ओपन सीट। ओपन सीट का मतलब क्या है, ओपन सीट का मतलब है कि यहाँ पे वो स्टेट वाला पंगा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारी सीट जो है वो आपको ऑल इंडिया से ही मिलने वाली है। ठीक है, तो जो आपका एम्स है वो पूरी जो अपनी 100% जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू देने वाला है। उसके अलावा आपका जो बीएचयू है वो भी अपनी 100% सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू देने वाला है। और एएमयू का ना थोड़ा सा अलग है, इसका इंटरनल कोटा भी कुछ चलता है, वो हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिपमेर जो है, जिपमेर भी अपनी 100% सीटें आपको ऑल इंडिया कोटा से देने वाला है। ठीक है, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट डाल देना बेटा जी। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड क्या बोल रही है, अब हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करनी है कि रजिस्ट्रेशन शुरू कहां से करें। एग्जैक्टली हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कहां से शुरू करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। इस बार हम एनटीए की वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, बहुत समय हो गया आपको एनटीए की वेबसाइट को खोलते हुए बंद करते हुए, खोलते हुए बंद करते हुए। अब हम शुरू करेंगे हमारी नई वेबसाइट के बारे में, एंड दैट इज योर एमसीसी की वेबसाइट। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज www.mcc.nic.in। ठीक है, इस पे जाओ। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। उसके बाद में आपको जो भी डिटेल्स वो पूछ रहा है वो सारी डिटेल्स भरनी है। क्या क्या डिटेल्स भरनी है, कहाँ से भरनी है, जो डिटेल आपने अपने नीट के फॉर्म में भरी है एग्जैक्टली सेम भरोगे। ठीक है, आपका फोन नंबर वही होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी वही होनी चाहिए, आपका रोल नंबर वही होना चाहिए, कुछ भी बदलना मत। ठीक है, जो आपने अपने नीट के फॉर्म के लिए भरी है एग्जैक्टली सेम डिटेल्स आप यहाँ के लिए भरने वाले। ठीक है, तो वो सारी डिटेलिंग में बदलाव मत करना, फोन नंबर बदलना नहीं है, ईमेल आईडी बदलना नहीं है, जो जो वो मांगेगा वो वही एग्जैक्टली डालना जो कि आपने अपने नीट के लिए डाला था। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या बोल रही है भाई, अगली स्लाइड क्या बोल रही है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब ये चॉइस फिलिंग वाला पंगा ना थोड़ा फंसता है। ठीक है, चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली है क्या, आप जब लॉगिन करोगे सारा काम वाम कर दोगे, ठीक है, तो आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत
ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को तो एम्स चाहिए और आपकी रैंक कुछ और आ रही है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होके आपको कॉलेजेस को फिल करना पड़ेगा। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है, ठीक है। इसके मैं आपको अलग से वीडियोस बना के दूंगी कि अगर इस रैंक से इस रैंक के बीच में है तो आपको कौन से कॉलेजेस भरने चाहिए अपनी प्रायोरिटी में, ताकि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी चॉइसेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ यार ये मेरा पहला चॉइस है, ये मेरा सेकंड चॉइस है, ये मेरा थर्ड चॉइस है, ऐसे, समझा। उसके बाद में आपको वो चॉइसेस को लॉक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चे? लॉक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको लॉक नहीं करोगे तो मान लो आज आखिरी डेट है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, और एक बार वो लॉक हो गई तो वो बदलती भी नहीं है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू वांट दिस कॉलेज एज योर प्रेफरेंस, ठीक है, तो आप उसको आज सेलेक्ट करके लॉक कर दो, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक है। इतना सॉर्टेड है। चलो भाई, इसने बोल दिया है कि यार लॉक कर दो चॉइसेस को डेडलाइन से पहले, और अगर वो एक बार खुद ही लॉक हो गई तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। सॉर्टेड है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगली स्लाइड क्या बोल रही है बच्चे, ठीक है। आपकी अगली स्लाइड ये बोलती है कि नीट काउंसलिंग में टोटल कितने राउंड्स होते हैं। देयर आर टोटल 4 राउंड्स, ठीक है। पहला आपका राउंड 1, फिर आप पहुंचोगे राउंड 2 पे, फिर राउंड 3, और फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी वाला राउंड, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इनमें एग्जैक्टली क्या होता है। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, चलो यार। इसके बाद में ये वो सेम बात दे रखी है कि यार आप पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। अब ऐसा नहीं कि एक बंदा सारे राउंड करेगा, नहीं। कौन राउंड 1 करेगा, कौन राउंड 2 करेगा, कौन 3 करेगा, कौन 4 करेगा, और क्या एग्जैक्टली इनके रिजल्ट आएंगे, कैसे आगे बढ़ना है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो, अब आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह की बातें लिख रखी है, किसकी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो सारी बात करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है, या फिर अगर आपकी डीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी काउंसलिंग की क्या फीस होगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो फीस आपको चाहिए वो है रजिस्ट्रेशन फीस। और मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन फीस। और रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फीस की, तो जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है कौन सी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, वो 1000 है, ठीक है। और वहीं पे अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है या पीडब्ल्यूडी है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपया है, ठीक है। ये क्या है? ये नॉन रिफंडेबल है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि एक रिफंडेबल अमाउंट और जाता है, दैट इज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, और रजिस्ट्रेशन फीस के बाद में एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते हैं। और सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो रिफंडेबल होता है, वो आपको वापस मिलेगा। कुछ क्राइटेरिया है जिसपे वो वापस नहीं मिलता, उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। इतना क्लियर हुआ? तो जो आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अगर जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो दैट इज 10,000 रुपीज, और अगर मैं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यू की बात करूं तो दैट इज 5,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब एक जनरल वाले बंदे को टोटल 11,000 रुपया चाहिए, ठीक है। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू वाले को टोटल 5,500 रुपया चाहिए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो यार। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। वो सारी आपकी ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनका रजिस्ट्रेशन फीस की बात थी, ठीक है। अब ये है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है सारी कैटेगरी के लिए, ये लोग भेदभाव नहीं कर रहे, ये लोग सारी कैटेगरी को बोल रहे हैं कि यार हम लोग आपसे जो रजिस्ट्रेशन का फीस है वो 5,000 रुपया लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको रिफंडेबल रखते हैं, पर इनका अमाउंट देखो सारी कैटेगरी के लिए इनका है 2 लाख रुपया, ठीक है। वापस सुनना, वो लोग हजारों में ले रहे थे, डीम यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा महंगा है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी ज्यादा है, 5,000 रुपया, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 2 लाख रुपया है। इतना क्लियर? आपको रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में तो कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड क्या बोल रही है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू प्रिजर्व योर डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया या आखिरी डेट है और आप ये डॉक्यूमेंट लेते हुए घूम रहे हो कि यार मेरे को वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए? आपको अपना नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, वो हर बच्चे के पास होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपको अपने नीट का स्कोर कार्ड या फिर रैंक का जो लेटर है वो आपको चाहिए, ठीक है। नीट का रिजल्ट आपको चाहिए। आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर आधार कार्ड, इट कैन बी योर पैन कार्ड, इट कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ये आपका पासपोर्ट भी हो सकता है,
ठीक है। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ये आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो हमेशा अपने वॉलेट में रखा करो, इसकी तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। उसके अलावा आपको अपना अलॉटमेंट लेटर चाहिए, ठीक है। और ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज आपको चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और क्या है बच्चे, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सारी डेट्स हम लोगों ने एमसीसी की वेबसाइट से उठाई है, ठीक है। ये डेट का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लेना, ठीक है। और इसके बारे में फिर आगे हम डिटेल में और बात कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये है वो सारी चीजें कि काउंसलिंग के क्या क्या राउंड होंगे, ठीक है। हम कितने मिनिमम कॉलेजेस भर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला 4 राउंड होंगे, राउंड 1, देन यू हैव राउंड 2, देन यू हैव राउंड 3 जिसको मॉप अप राउंड पहले बुलाया करते थे, ठीक है। एंड देन यू हैव द 4th राउंड दैट इज ट्रे या फिर वैकेंसी राउंड, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग की बात करें, आप मिनिमम एक कॉलेज भर सकते हो, मतलब अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई साहब मैं तो ये कॉलेज भरूंगा और मेरा तो हो जाएगा इसमें, तो एक कॉलेज मिनिमम है, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम जितने अवेलेबल आप लोग भर सकते हो, ठीक। उसके बाद में मैंने आपको बोला था आपको चॉइसेस को लॉक करना पड़ेगा, और अगर आप लॉक नहीं करते हो तो वो डेडलाइन जब आएगी तब वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको इससे मिलेगा। ये हम लोग 1000 बार ये वेबसाइट का नाम अब ले चुके हैं, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको जाना है, सारे नोटिफिकेशन इस पे रिलीज होंगे। तो मान लो एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है, जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा आपको सबसे पहले जाके नोटिफिकेशन चेक करना है। नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस डालनी है, आप चॉइस फिल करेंगे, चॉइस को आप लॉक करेंगे और फिर फाइनली आपका रिजल्ट या आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ठीक है, चलो भाई अब हम आगे बात करते हैं कि मान लो राउंड 1 है, ठीक है। आपने सारा काम कर लिया, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने पहले जो आपका अमाउंट था रजिस्ट्रेशन फीस वो डाला, फिर आपने आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है वो डाला, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने चॉइसेस भर दी, आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया। अब मान लो राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी, पहली कि आपको सीट मिल गई, ठीक है, और दूसरी कि आपको सीट नहीं मिली, ठीक। सिंपल है, अगर आपको सीट नहीं मिली है बेटा जी तो आपको सेकंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप कौन से राउंड के लिए जाएंगे, सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। मान लो आपको सीट मिल गई, ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, आप एडमिशन ले लो और मजे हैं, डॉक्टर बनो, ठीक। दूसरी चीज है, आप वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो आप बोलेंगे मैं ये सीट को रिजर्व रखता हूं लेकिन मैं अपग्रेडेशन चाहता हूं, ठीक है। तो ये अपग्रेड करना चाहेगा और ये सेकंड राउंड के अंदर जाना चाहेगा, ठीक है। और तीसरा है कि आप फ्री में एग्जिट कर रहे हो, आपको सीट चाहिए नहीं, यू आर लीविंग द सीट, ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। दो ऑप्शन थे, सीट नहीं मिली, सीट मिल गई। अगर सीट नहीं मिली तो दूसरे राउंड के लिए जाओ, जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर सीट मिल गई तो या तो आप एडमिशन लेके वहां पे डॉक्टर बनो, या फिर आप क्या करो, अपग्रेड करो, और या फिर आप सीट छोड़ दो। डन, ठीक है। अगला सुनो, आगे क्या बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो राउंड 2 है, ठीक है। राउंड 2 अगर है तो आप लोग क्या करेंगे, राउंड 1 में जिसने एडमिशन ले लिया उसका बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब मान लो राउंड 2 शुरू हो रहा है तो आप क्या करेंगे, दो चीजें होंगी। या तो आप करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब करना होता है, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉलोइंग जो स्टेप्स मैंने आपको बताया था उन्हीं को फॉलो करके, ठीक है। उसके बाद में सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन्होंने भी लिख दिया है। और रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना, रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना, जो बंदे को राउंड 1 में उसने सब काम किया, उसने रजिस्ट्रेशन करा, उसने चॉइसेस भरी, उसने चॉइस लॉक करी, सब कुछ किया, लेकिन बेचारे को सीट नहीं मिली, तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक बंदा जिसने सीट को रिजाइन कर दिया था, जो सीट को छोड़ के चला गया था, ठीक है, वो भी यही करेगा, ठीक है, उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना। पर एक चीज सबको करनी पड़ेगी, और वो चीज ये है कि आपको चॉइसेस दोबारा भरनी पड़ेगी, आपको चॉइसेस दोबारा भरनी पड़ेगी, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो चाहे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको चॉइसेस दोबारा भरनी ही पड़ेगी, आपको चॉइसेस दोबारा भरनी ही पड़ेगी। ये क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। आगे सुनो, अब क्या है, राउंड 2 तुमने कर दिया रजिस्ट्रेशन वगैरह, अब राउंड 2 का भी रिजल्ट आया, आ गया भाई, राउंड 2 का रिजल्ट आता है, ठीक है। दो कैटेगरी है, पहला, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा था, जो पहला वाला बंदा था ना राउंड 1 में जिसको सीट मिल गई थी पर उसको उम्मीद थी कि उसको बेटर सीट मिल सकती है, तो उसने अपग्रेडेशन के लिए चलाया काम, ठीक है। तो पहला तो ये कैटेगरी है। अब इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आपको सीट मिल गई, अब आपको जैसी सीट चाहिए थी आपको मिल गई और आपने उसमें एडमिशन ले लिया और अब आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। दूसरा है, आपको सीट मिली, ठीक है, और आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो अब आपका सिक्योरिटी अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। अब वो जो रिफंडेबल वाला क्राइटेरिया था वो आपके लिए नहीं बचा है, अब आपका सिक्योरिटी अमाउंट कट जाएगा।
ठीक है, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपको सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिली, ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट राउंड में सीट को रिजर्व किया था आप वो ले सकते हो, ठीक है, आपने जो फर्स्ट राउंड में सीट रिजर्व किया था वो आप ले सकते हो। क्लियर है बेटा जी। दूसरा ऑप्शन है अदर कैटेगरी, क्या है, ठीक है, ये तो वो थे जिन्होंने अपग्रेड चाहिए था जिनको, ठीक है, कुछ ये भी तो थे जिनको अपग्रेड नहीं चाहिए था, उनके पास भी दो ऑप्शन है, उनको सीट मिली और उनको सीट नहीं मिली। जिनको बेचारों को सीट नहीं मिली वो तो अगले राउंड में जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो वो राउंड 3 करे या फिर वो स्टेट वाला राउंड करे, स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, ठीक है। और अगला ऑप्शन ये है कि मान लो उनको सीट मिल गई, तो पहला तरीका तो ये है कि आप एडमिशन ले लो, डॉक्टर बनो, ठीक है, और दूसरा है कि उसने एडमिशन नहीं लिया, और अगर इस केस में भी उसने एडमिशन नहीं लिया है तो उसका सिक्योरिटी कट जाएगा, उसका सिक्योरिटी कट जाए, इसका मतलब राउंड 2 में पंगा नहीं चलेगा। राउंड 2 में अगर आप सीट को छोड़ रहे हो, राउंड 2 में अगर आप सीट को छोड़ रहे हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्लैरिटी है, ये पूरा क्लैरिटी है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो ना बच्चे, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो ना वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स को पिक करके आपके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, राउंड 3 आ गया है, दैट इज योर मॉपअप राउंड। राउंड 3 आ गया है, मॉपअप राउंड आ गया है, इसमें भी दो केस होगा, पहला आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं करना, जो शुरू से बेचारा करता हुआ आ रहा था और उसको ना तो राउंड 1 में सीट मिली और ना ही उसको राउंड 2 में सीट मिली, तो जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, जिसको राउंड 2 में सीट नहीं मिली, सारे फॉर्मेलिटीज करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन अब नहीं करना, ठीक है। किसको फ्रेश करना पड़ेगा, उसको जिसको राउंड 2 में सीट मिल गई थी, ठीक है, और जिसने जो एग्जिट कर गया था और उसका सिक्योरिटी अमाउंट कट गया था, ठीक है, और वो बंदा जिसने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, मतलब वो सीधा राउंड 3 में एंट्री मार रहा है कि ठीक है, उसको भरोसा नहीं था कि उसको राउंड 1 या राउंड 2 में कुछ मिलेगा, तो उसने सीधा राउंड 3 में ही एंट्री मारी है, तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा। और दूसरा वो बंदा जिसको राउंड 2 में सीट मिल गई थी पर उसने एग्जिट कर दिया था और उसका सिक्योरिटी अमाउंट भी कट गया था, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो अब बात करते हैं राउंड 3 का रिजल्ट आया, आ गया रिजल्ट। दो पॉसिबिलिटी है, पहला कि आपको सीट नहीं मिली, अगर आपको राउंड 3 में भी सीट नहीं मिली है ना बच्चे, अब आपको या तो राउंड 4 जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा, और इस पे पूरा भरोसा मत करना, आप लोग अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। जिसको राउंड 3 में भी नहीं मिला उसको या तो स्टेट कोटा काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए या फिर वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए वेट करे, इसका पूरा भरोसा मत करना, ठीक है। दूसरा, सीट मिल गई यार, अगर सीट मिल गई, ठीक है, तो आप अपना एडमिशन ले लो और आपके लिए काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है, आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरा, आप लोग एडमिशन नहीं ले रहे, ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे, अगेन सेम प्रॉब्लम है, आपको वो जो पैसा था रिफंडेबल वाला वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और वो पैसा भी नहीं मिलेगा और आप लोग चौथे राउंड के लिए अलाउड भी नहीं होंगे, वो पैसा भी, अगर आप तीसरे में आपको सीट मिली और आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तीसरे में भी आप एडमिशन नहीं ले रहे, ठीक है, ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि यार सब कुछ मिल रहा है फिर भी आप नहीं ले रहे, ठीक है, तो आपको चौथे राउंड के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, और आपको फीस भी रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नहीं हो ना आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, और फोर्थ में हम आपको लेके नहीं जा रहे, तो आप जाओ स्टेट काउंसलिंग के लिए, तो आप करवाओ स्टेट काउंसलिंग। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्लियर, ठीक है भाई, आगे सुनो। अब अगला है, ठीक है, अगला क्या है कि अब क्या है कि टिप्स क्या है जो मैं आपको दे सकती हूँ अगर आपको सक्सेसफुल काउंसलिंग करनी है तो, ठीक है। पहली चीज, आप जब कॉलेजेस भरोगे ना आपको बहुत स्मार्टली सारा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी रैंक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप रैंक को एनालाइज करेंगे बच्चे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इस से इस रेंज के बीच में रैंक है, ठीक है, और वो रैंक को समझ के आप थोड़ा पुराना डेटा पढ़ो और आप आइडेंटिफाई करो कि यार पुराने कॉलेजेस में इस रैंक में मतलब क्या क्या कॉलेजेस मिल गए थे, तो आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। बच्चा इसमें बहुत फंसता है, परेशान मत हो, हम खुद रिसर्च करके देंगे, हम रिसेंटली वही वीडियोस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से आपको गैदर करनी पड़ेगी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल मान लो आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो आपको कॉलेजेस के बारे में सारी डिटेल पता लगानी पड़ेगी, उसके लोकेशन के बारे में जानो, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में जानो, उसकी रेपुटेशन के बारे में जानो, उसकी फीस के बारे में जानो, तो जितनी भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स के बारे में आपके पास में इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट है बी रियलिस्टिक, ये बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आपकी रैंक आई है गजब ही नंबरों में, ठीक है, और आप सोचते हो कि आपको एम्स दिल्ली मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप कॉलेजेस भरेंगे ना आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यार खराब रैंक आई है और आप लोग नंबर 1 कॉलेज लेना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली आपको सारा काम करना पड़ेगा। आप जब भी अपने कॉलेजेस की फिलिंग करेंगे तो आप थोड़ा रियलिस्टिक होके, थोड़ा प्रैक्टिकल होके ही कॉलेजेस भरें। ऐसा नहीं कि मेरा सपना एम्स दिल्ली का है पर मेरी रैंक आई है
बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मेरे को वो कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को तो मिलना चाहिए, मैं तो यही भरूँगा। वो भरोगे तो वो भी हाथ से चला जाएगा। वो तो गया ही है, जो जो आने वाला था वो भी चला जाएगा, ठीक है? तो ये सारे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ये आप करेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। आई होप मेरे को जो बताना था वो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बता दी है, ठीक है? अब कुछ डिटेलिंग्स अगर रही है तो मैं स्टेट की अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? बाकी कॉलेजेस की फिलिंग की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो अब तो काउंसलिंग पे काफ़ी वीडियोज़ आने वाली है, आप प्लीज़ अपडेटेड रहें, ठीक है? हमारा ये वाला वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें सही लगी, सारी चीज़ें समझ में आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और अगर आपके कोई डाउट्स हो ना यार, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपने डाउट्स डाल देना, ठीक है? बाकी अब इसी के ऊपर वीडियोज़ आने वाली है बहुत सारी, स्टेट काउंसलिंग के बारे में आपको बता दिया जाएगा, आपको कौन से कॉलेजेस भरने हैं उसके बारे में बता दिया जाएगा, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कौन-कौन सी रैंक पे खुलता है, कौन-कौन सी रैंक पे क्लोज़ हो जाता है, ये सारी डिटेलिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए तो चलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।